हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेहद शानदार स्टोरी है और आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये किससे रिलेटेड स्टोरी है। आज हम इस स्टोरी को रीड करने वाले हैं और मैं आपको इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती चलूँगी और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द घोस्ट एंड द थीफ इन ब्राह्मण्स हाउस। घोस्ट मतलब भूत, घोस्ट क्या होता है? भूत। एंड द थीफ, थीफ होता है चोर। इन ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के घर में एक भूत और चोर। इट वॉज ए नाइट ऑफ द न्यू मून। न्यू मून क्या होता है? अमावस्या। न्यू मून को क्या कहते हैं? अमावस्या। यह है अमावस्या की रात थी। द स्ट्रीट डॉग्स वर बार्किंग फ्रॉम द डार्क कॉर्नर्स ऑफ द रोड। स्ट्रीट डॉग यानी गली के कुत्ते वर बार्किंग, बार्किंग क्या होता है? भौंकना। जो कुत्ते बोलते हैं ना उसको बोलते हैं बार्किंग। भौंक रहे थे फ्रॉम द डार्क कॉर्नर्स। डार्क कॉर्नर्स क्या होता है? अंधेरे कोनों से। कॉर्नर्स मतलब कोने। ऑफ द रोड, सड़क के, यानी सड़क के अंधेरे कोनों में जो स्ट्रीट डॉग थे वो भौंक रहे थे। द owls were hooting and the jackals were howling from the roadside of that blaze. Owls मतलब उल्लू, were hooting, hooting क्या होता है? जब उल्लू चिल्लाते हैं या उल्लू बोलते हैं तो उसकी साउंड को हम बोलते हैं हूट। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसलिए यहाँ पे हो गया हूटिंग कि उल्लू चिल्ला रहे थे। एंड द जैकॉल्स और गीदड़, जैकॉल्स मतलब गीदड़, वर हाउलिंग। अब गीदड़ की आवाज़ को बोलते हैं हाउल, यानी गीदड़ का चिल्लाना जो उसकी साउंड होती है उसको बोलते हैं हाउल। और यहाँ पे हाउलिंग यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। गीदड़ चिल्ला रहे थे फ्रॉम द रिवर साइड, रिवर साइड यानी नदी के किनारे से, ऑफ दैट ब्लेज, उस गांव के। यानी उल्लू चिल्ला रहे थे, गीदड़ चिल्ला रहे थे उस गांव के नदी के किनारे से। ए ब्राह्मण वॉज स्लीपिंग इन द यार्ड ऑफ हिज हाउस ऑन ए चारपाई। ब्राह्मण वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, वॉज स्लीपिंग सो रहा था, इन द यार्ड, यार्ड क्या होता है? आंगन, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, ऑन ए चारपाई, चारपाई तो आप सभी जानते ही हैं कि एक ब्राह्मण अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। ए थीफ क्लाइम्ड अप द वॉल एंड सेट देयर ट्राइंग टू सी थ्रू डार्कनेस। थीफ मतलब चोर, एक चोर क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ा, द वॉल दीवार पर, एक चोर दीवार पर चढ़ा, एंड सेट और बैठ गया, सिट की सेकंड फॉर्म होती है सेट, और बैठ गया, देयर मीन्स वहाँ, ट्राइंग टू सी देखने की क्या कर रहा था? वो कोशिश कर रहा था। ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था, थ्रू डार्कनेस अंधेरे से, यानी अंधेरे में वो देखने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट, ये है कठिन था, डिफिकल्ट मतलब कठिन था, येट फिर भी, ही वॉज स्ट्रेनिंग हिज आइज टू सी विच द किचन वॉज। वह स्ट्रेनिंग मतलब होता है तान कर देखना, यानी आंखें बड़ी बड़ी करके जब देखते हैं ना गौर से किसी चीज़ को, उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेनिंग यूज़ हुआ है कि वह आंखें तान कर देख रहा था, टू सी की, विच मीन्स कौन सी, किचन वॉज यानी कौन सी किचन थी, वो देख रहा था कि किचन कौन सी है। ही प्लान्ड टू स्टील यूटेंसिल्स फ्रॉम द किचन। ही प्लान्ड यानी उसकी योजना थी, प्लान मतलब योजना और प्लान्ड मतलब योजना थी। टू स्टील, स्टील मतलब चुराना, चुराने की। यूटेंसिल्स क्या होता है? बर्तन। यूटेंसिल्स क्या होता है? बर्तन। कि उसकी बर्तन चुराने की योजना थी फ्रॉम द किचन, रसोई घर से। किचन मतलब रसोई घर। सडनली ए टॉल लीन फिगर केम देयर जंपिंग ओवर द वॉल। सडनली मीन्स अचानक, एक टॉल एक लंबा, टॉल मीन्स लंबा, लीन मीन्स दुबला पतला, फिगर आकृति वाला, केम मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, जंपिंग ओवर द बॉल दीवार को कूद कर, यानी दीवार को कूद कर एक लंबा और दुबला पतला सा फिगर वाला
वहाँ पर आया। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, आस्क्ड द थीफ, चोर ने पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा। डोंट टॉक सो लाउडली सेड द टॉल फिगर, डोंट टॉक सो लाउडली इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये कि जोर से बात मत करो, लाउडली मतलब जोर से बातें मत करो। सेड द टॉल फिगर यानी लंबे फिगर वाले ने कहा। द ब्राह्मण विल वेक अप, विल वेक अप यानी विल का यूज हुआ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कि जो ब्राह्मण है वो जग जाएगा, वेकअप मतलब जग जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर ए थीप, तुम एक चोर हो। यस आई एम, हाँ मैं हूँ। सेड द थीप, चोर ने कहा। दिस टाइम इन लो विस्पर यानी इस बार, लो विस्पर यानी कि धीमी आवाज में, विस्पर क्या होता है, फुसफुसाना, जैसे बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। बट हु आर यू, किंतु तुम कौन हो। आई एम ए घोस्ट, मैं एक भूत हूँ, घोस्ट मतलब भूत, मैं एक भूत हूँ। सेड द शैडोई फिगर, शेड मीन्स कहा, शैडोई, शैडोई क्या होता है, छायादार, छायादार फिगर आकृति यानी छायादार आकृति ने कहा। आई एम एंग्री दैट ब्राह्मण डज नॉट बिलीव इन घोस्ट्स। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, एंग्री मतलब गुस्सा, मैं गुस्सा हूँ कि ब्राह्मण डज नॉट बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना, कि ब्राह्मण विश्वास नहीं करता इन घोस्ट्स, भूतों में, कि ब्राह्मण भूतों में विश्वास नहीं करता। He advised others to become bold and to fear not a thing such as ghost that one only imagines about. So I want to eat up the Brahmin. भूत कह रहा है कि he advised, वह सलाह देता है, जो ब्राह्मण है वो सलाह देता है, others मतलब दूसरों को, to become bold, bold मतलब क्या होता है, साहसी, साहसी बनने की, and to fear not a thing such as ghost यानी कि जो घोस्ट होता है, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उससे नहीं डरने की, ये उससे नहीं डरने की और साहसी बनने के लिए एडवाइस देता है। दैट मीन्स कि वन ओनली इमेजिन्स अबाउट, कि वन ओनली इमेजिन्स, इमेजिन्स मतलब कल्पना, कि इसके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है, जो भूत होते हैं इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू ईट अप, इसलिए आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू ईट अप खाना, इसलिए मैं खाना चाहता हूँ, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, इसलिए मैं ब्राह्मण को खाना चाहता हूँ। ही हैड इंसल्टेड द घोस्ट, ही मीन्स उसने, हैड इंसल्टेड, इंसल्टेड मतलब अपमान किया, इंसल्टेड क्या होता है, अपमान किया भूतों का, घोस्ट मतलब भूतों का, उसने भूतों का अपमान किया है। ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है हैड, और जहाँ पे भी हैड का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का बन जाता है। इफ़ द पीपल बिकम फियरलेस व्हाट यूज़ आवर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। इफ़ मीन्स यदि, द पीपल यानी लोग, बिकम फियरलेस, फियरलेस क्या होता है, निडर, फियरलेस मतलब निडर, कि यदि लोग निडर बन जाएंगे, व्हाट यूज़ क्या फ़ायदा, आवर लिविंग मतलब हमारे जीने का, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, कि संसार में हमारे जीने का क्या ही फ़ायदा है कि लोग जब निडर रह जाएंगे। घोस्ट्स आर बोर्न टू फ्राइटन द पीपल, घोस्ट मतलब जो भूत हैं वो जन्म लेते हैं, बोर्न मतलब जन्म लेना, कि भूत जन्म लेते हैं, टू फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स भयभीत करने के लिए, द पीपल लोगों को, कि जो भूत है वो लोगों को डराने के लिए जन्म लेते हैं। शट अप शाउटेड द थीप, अब थीप ने बोला, चिल्लाया कि शट अप, चुप रहो। ए घोस्ट इज नेवर बोर्न एंड यू आर नॉट लिविंग स्टिल, कि एक घोस्ट, एक भूत, इज नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, बोर्न मतलब जन्म लेता है, कि एक भूत कभी जन्म नहीं लेता, एंड यू आर नॉट लिविंग, और लिविंग मतलब जीवित, कि तुम अभी भी जीवित नहीं हो। यू आर ऑलरेडी डेड, कि तुम ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, और डेड मीन्स मरना, कि तुम पहले से ही मर गए हो। डोंट यू थिंक सो, ऐसा मत सोचो।
द घोस्ट put his hand into his mouth and began to think if he was alive or dead. अब घोस्ट ने पुट मीन्स रखा हिज हैंड अपना हाथ इनटू हिज माउथ उसके मुंह पर, यानी कि जो घोस्ट था उसने उसके मुंह पे अपना हाथ रखा एंड बिगन टू थिंक और सोचना शुरू किया इफ मीन्स इफ ही वाज अलाइव कि वे जिंदा है और डेड या मर गया। अब भूत बेचारा सोच रहा है कि वो जिंदा है या मर गया। नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, सेड द थीफ, चोर ने कहा। आई मस्ट गो इन टू ब्राह्मण्स किचन एंड स्टील द यूटेंसिल्स। आई मस्ट गो इन टू द ब्राह्मण्स किचन, मुझे ब्राह्मण की किचन में जाना चाहिए एंड स्टील द थीव्स, और बर्तन चुराने चाहिए। नो नो नो, द घोस्ट सेड लाउडली, अब जो भूत है उसने जोर से कहा नो नो नो, विद द ब्रीथ पासिंग थ्रू हिज नोज, अपनी जो नाक है उससे सांस लेते हुए उसने जोर से बोला कि नो नो नो। आई मस्ट फर्स्ट किल द ब्राह्मण, मतलब फर्स्ट मतलब पहले, किल मीन्स मारना, द ब्राह्मण को, कि मुझे पहले ब्राह्मण को मारना है। ए घोस्ट ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट चांस, एक भूत ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक्स मीन्स लेता है, फर्स्ट चांस पहला मौका, कि एक भूत हमेशा पहला मौका लेता है। देयर ब्राह्मण वॉक अप एंड शाउटेड फॉर हेल्प, देयर मीन्स वहाँ, ब्राह्मण वॉक अप, वॉक मतलब वेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है वॉक, कि ब्राह्मण जग गया एंड शाउटेड और चिल्लाया फॉर द हेल्प, हेल्प के लिए, ब्राह्मण जग गया और मदद के लिए चिल्लाया। He picked up his lantern and stick and rushed at. He means उसने picked up मतलब उठाई, his lantern अपनी lantern जो पहले होती थी ना, मिट्टी के तेल से जलाई जाती थी, and stick और छड़ी, and rushed at और दौड़ा, उसने अपनी लैंटर्न को उठाया, छड़ी को उठाया और उनकी तरफ दौड़ा। His neighbors came running into the house, उसके पड़ोसी, नेबर्स क्या होता है पड़ोसी, उसके पड़ोसी के मीन्स आए, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, इनटू द हाउस घर, उसके पड़ोसी घर में दौड़ते हुए आए। द ब्राह्मण हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बीटिंग द थीफ एंड द घोस्ट विद अ लॉन्ग स्टिक, ब्राह्मण हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, कि ब्राह्मण शुरू कर चुका था, बीटिंग मीन्स पीटना, द थीफ चोर को और घोस्ट को भूत को, ब्राह्मण भूत को और चोर को पहले से ही पीटना शुरू कर चुका था, विद अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी द्वारा, लॉन्ग स्टिक मतलब लंबी छड़ी द्वारा। द नेबर्स पड़ोसी, टू बीट दैम ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू एक एज ए प्रोवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है कि बुरी तरह से पीटा, कि पड़ोसियों ने भी उनको बुरी तरह से पीटा। बट किंतु द थीफ एंड द घोस्ट एनी हाउ मैनेज्ड टू एस्केप एंड रैन टुवर्ड्स द रिवर, बट किंतु द थीफ, घोस्ट और थीफ ने एनी हाउ यानी किसी तरह, मैनेज मतलब मैनेज किया, टू एस्केप मतलब बचने का, एंड रैन और दौड़े, टुवर्ड्स द रिवर नदी की ओर, और नदी की ओर दौड़े। लेट द पीपल बिलीव अस और नोट, कि लोगों को विश्वास करने दो या ना करने दो। आई विल नेवर अगेन गो टू ईट एनी मैन, कि मैं नेवर अगेन यानी दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, गो मीन्स जाना, टू ईट मतलब खाने, एनी मैन किसी व्यक्ति को, सेड द घोस्ट, भूत ने कहा कि भाई किसी को विश्वास करना है तो करो और नहीं करना है तो नहीं करो, पर मैं किसी व्यक्ति को दोबारा खाने नहीं जाऊंगा। राइट यू आर, तुम सही हो, सेड द थीफ, चोर ने कहा, एंड नेवर क्वारल विद ए थीफ, और कभी भी क्वारल मतलब झगड़ना, यानी कि किसी मतलब कभी भी किसी चोर से मत झगड़ना। स्टोरी का मोरल है कि बेटर एंड इंटेलिजेंट एनिमी देन अ फूलिश फ्रेंड, बेटर एंड इंटेलिजेंट एनिमी, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, एनिमी मतलब शत्रु, यानी एक बुद्धिमान शत्रु अच्छा है, देन ए फूलिश फ्रेंड, एक मूर्ख मित्र से, यानी एक मूर्ख मित्र होने से अच्छा है कि कोई बुद्धिमान शत्रु हो। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।